तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं फिजिक्स का टॉप 15 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम और व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारा क्वेश्चन इससे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी में या एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इसीलिए जो है रिमाइंडर बुक का हम सेट प्रतिदिन करा रहे हैं, आप लोग ज़रूर जुड़िए मेरे साथ। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है कि किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो -40 डिग्री में जो है तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना जो है समान होता है, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। और ये जो है ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, उसका देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या होगा। तो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे का शोधक था, एक्सरे का शोधक कौन था। तो रोएंटजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकते किसका। तो मानव अस्थि का जो है पार नहीं कर सकता। जब एक्सरे होता है तो उसमें क्या होता है कि जो मांस का जो है पार करके वो किरण जो है अस्थि का जो है पूरा अथी दे देता है। ठीक है, फोटो। तो ये जो है अस्थि को पार नहीं कर सकता है एक्स किरण। ठीक है, तो इस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव अस्थि को पार नहीं कर सकता है। उसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक फोटोन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु बम की खोज किसने की। तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न, इसका ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन है क्या है। तो ऊष्माशोषी परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, यदि 0 डिग्री सी पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिससे पानी 0 डिग्री सी पर है तो वो क्या होता है। तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, कोई बर्फ जो है नहीं पिघलेगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक जो है घट जाएगा और दोनों आपस में चिपक जाएगा। ये से पहला वाला वीडियो में ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बॉयल के नियम का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे V समानुपाती 1/P होता है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है। तो सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन होता है। तो इसका कारण जो है परावर्तन के कारण जो है सूखा बालू एकदम चमकीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब में आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्यों। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा। तो 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यिक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो M1 गुने M2 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 17 नंबर, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाती है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो ये जो है मायोपिया से पीड़ित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो ये जो है 75 सेंटीमीटर से अधिक नहीं देख पाता है, तो मायोपिया है। मायोपिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
19 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग लाया जाता है दर्पण बनाने में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आपतन कोण जो है 60 डिग्री बनाता है तो परावर्तन भी 60 डिग्री बनाता है। होता क्या है कि इधर से आपतन कोण आता है, इधर परावर्तन चला जाता है, तो यहाँ जो 60 डिग्री बनाता है तो यहाँ भी 60 डिग्री बनाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा। तरंगदैर्घ्य के द्वारा जो होता है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन की यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी का आकाश किस रंग दिखाई देगा? तो किस रंग के दिखाई देगा? अगर वायुमंडल नहीं होगा तो काला दिखाई देगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है आकाश का रंग प्रायः नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो पराकिरणन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। एक्टियोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरा में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो अभिसारी लेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिसारी लेंस। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे है क्या है? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य है। अनुदैर्घ्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस धातु में। ठोस धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? तो संचार में जो है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो किस कारण से आता है? तो पूर्ण परावर्तन के कारण जो है पानी का बुलबुला बुलबुला जो है हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है पूर्ण परावर्तन के कारण। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का लगभग वेग होता है कितना? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसका देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो लाल का जो है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसीलिए खतरे के निशान के लिए जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत दूर स्थित से दिखाई देता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी का जो है सबसे कम होता है, इसको जो है याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है वो कितना है? तो 95 जो है 95 से अधिक ऊपर नहीं सुन सकता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है पीछे करा चुके हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी, क्या देगी? तो सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, बैजानी हपीनाला, यानी कि ये जो है सभी कलर का सूत्र है। ठीक है, इसको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक टीवी सेट में संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर की पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो काली दिखाई देगी। अगर पीला रोशनी में जो है गहरा नीला वस्तु को रख दिया जाए तो वो काला दिखाई देगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपोरासायनिक रूप क्या है? तो ये जो है सोडियम थायोसल्फेट है। सोडियम थायोसल्फेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि परावैंगनिक किरणें को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ग सबसे कम विचलित होता है वो कौन है? तो लाल जो है सबसे कम विचलित होता है। ठीक है,
उसको 44 नंबर क्वेश्चन है कि इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सागर की गहराई को मापने के लिए जो है इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा है, तो 3.66 गुना 10⁻³ मीटर जो है सबसे लंबा है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाला किरणें कौन है, तो ये जो है गामा किरणें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाता है, तो वो जो है अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है, तो ये जो है 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे रंगीन टुकड़े से बनने वाला आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन है, तो कैलिडोस्कोप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 50 नंबर कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है, तो ये जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। डॉपलर प्रभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।